Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapeeth. So इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था. Now in this video I am going to discuss with you all exercise 3.2. Alright, so here is the very first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है इसे आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, मीन्स आपको इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट देम ऑन ग्राफ. ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है एंड ग्राफ से ही आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, उसमें गर्ल्स भी इंक्लूडेड हैं एंड बॉयज़ भी इंक्लूडेड हैं. आगे बोला है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. तो ये अदर कंडीशन है कि जो गर्ल्स का नंबर है वो कितना है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं. ठीक है, तो गर्ल्स अगर बॉयज़ हमारे पास 4 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी. तो इस तरीके से इसका है. ठीक, गर्ल्स मतलब 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से. सो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो सोल्यूशन में सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट number of girls be x and number of boys be y. मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स x है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, y है. ठीक, 2 वेरिएबल्स में हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि 2 वेरिएबल वाला ही कंसेप्ट है आपका यहाँ पे. अब एक चीज़ आपको बोला है, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, जो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ को मिला के टोटल स्टूडेंट 10 है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. ऑल्सो आगे क्या दिया है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स क्या है x, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं. ठीक है, मतलब y में 4 ज़्यादा हैं, कौन, नंबर ऑफ गर्ल्स. तो दिस इज योर अनदर इक्वेशन. इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4. ठीक, तो एल्जेब्रिकली 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4. अब आपको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ठीक, नाउ ग्राफिकली x प्लस वाई इक्वल टू 10, पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन का करते हैं, फर्दर इसको लिख सकते हैं हम x इक्वल टू 10 माइनस वाई. अब इसका हम बॉक्स फॉर्म कर लेते हैं. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं. ठीक है, दिस इज x, दिस इज y. अब देखो यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 10 पुट करते हो तो x आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा. अगर y की वैल्यू आप 8 पुट करते हो तो x आपको 2 मिल जाएगा. अगर y की वैल्यू 5 पुट करते हो तो x आपको 5 मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिए. नाउ सेकेंड जो हमारे पास है, एंड सेकेंड है ये x माइनस वाई इक्वल टू 4. फर्दर इसको हम x इक्वल टू 4 प्लस वाई लिख सकते हैं. तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं. सो y की वैल्यू -4 अगर पुट करेंगे तो x 0 आ जाएगा. y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 प्लस 2 6 हो जाएगी. y की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. ठीक है, सो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू पुट करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ इन्हीं को आपको क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफ यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं. मेकिंग अ ग्राफ है. So this is a graph x axis and y axis. ये हो गया हमारे पास 0 कोऑर्डिनेट. अब देखो y आपका 10, 8, 5, -4, 2 है, तो हाईएस्ट जो है 10 तक का, मतलब 10 तक तो आपको बनाना ही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10. सेम वे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर भी आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। -1 -2 -3 और भी है, -4 तक है ये, तो थोड़ा और एक्सटेंड करके -4 कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ रिप्रेजेंटिंग सबसे पहले कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, 10, तो दिस इज 0 एंड 10 हमारे पास है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, 10। अदर कोऑर्डिनेट्स वी आर हैविंग इज 2, 8, तो 2 एक्स एक्सिस पर और 8 वाई एक्सिस पर, तो समवेयर यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग इज 5, 5, सो 5 एंड 5, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब करते हैं इनको ज्वाइन। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि रूलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम मेकिंग इट विथ माई हैंड, तो थोड़ा बहुत आपका पॉइंट्स इधर से उधर वेरी हो सकता है। नाउ सेकंड जो आपका है बॉक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट इज 0, -4, सो 0 विल बी है, -4 यहाँ पे आ जाएगा। देन 6, 2, एक्स पे 6 एंड वाई पे 2, एक्स पे 6 एंड वाई पे 2, तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा। एंड थर्ड वी आर हैविंग इज 4, 0, तो एक्स पे 4 वाई पे 0, तो ये यहीं पर ही बनेगा, तो 4, 0। नाउ ज्वाइनिंग दिस एज वेल, तो व्हेन यू विल ज्वाइन इट, कुछ इस तरीके से ये जाएगा, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दीज आर द 2 लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, ये 3 एंड यहाँ से 7, सो एक्स पे 7 एंड वाई पे 3, सो 7, 3 जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, ग्राफिकली यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हेयर, ठीक है। तो ग्राफिकली हम कैसे बोल सकते हैं, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, therefore it is clearly visible that the lines intersecting at point 7, 3, ठीक है। It is clearly visible the lines intersecting at point 7, 3, therefore number of boys क्या हो जाएंगे and number of girls। हमने जो स्टार्टिंग में कंसिडर किया था नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x बोला था, नंबर ऑफ बॉयज y बोला था, तो यहाँ पे x क्या है 7 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गई एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 3 हो गए, y हमें नंबर ऑफ बॉयज़ को कंसिडर किया था। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड आउट। अगर आपको अब चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो यहाँ पे एक कंडीशन दी थी कि जो गर्ल्स हैं वो क्या है 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, ठीक है। तो गर्ल्स 7 हैं, बॉयज़ 3 हैं, 3 में 4 ज़्यादा अगर हो जाए तो 4, 5, 6, 7 होता है, तो येस दिस इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, ठीक है। तो आपने चेक भी करके देख लिया है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। So here is the question number first, second part. 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. So same process जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ग्राफिकली आपको इसका आंसर निकालना है। सो सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे कि 1 पेंसिल का कॉस्ट मान लेते हैं x है एंड 1 पेन का कॉस्ट मान लेते हैं y है, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y,
ठीक। तो 2 वेरिएबल्स में हमने इसको कंसिडर कर लिया है, 1 पेंसिल का कॉस्ट x एंड 1 पेंसिल का कॉस्ट y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो बोला है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है 5 पेंसिल, अगर 1 पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5 इंटू एक्स, एंड 7 पेन, और 7 पेन का कितना हो जाएगा, अगर 1 पेन का कॉस्ट रुपीज़ y है तो 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। और दोनों के ही कॉस्ट को जब हम ऐड कर देंगे, ये कॉस्ट है ऑलराइट, x आपका क्या है 1 पेंसिल का कॉस्ट है तो 5 पेंसिल का 5x कॉस्ट हो गया, वैसे ही 7 पेन का 7y कॉस्ट हो गया, और दोनों की कॉस्ट को जब आप ऐड कर रहे हो तो टुगेदर कितना रुपीज़ है 50 रुपीज़ है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन में आपको बोला है वेयर एज 7 पेंसिल्स, तो 1 पेंसिल का अगर x है 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, एंड 5 पेन 5y हो जाएगा, दोनों की कॉस्ट को कंबाइन करके कितना रुपीज़ है 46। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपका एल्जेब्रिकली 2 इक्वेशंस आ गई हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। नाउ इन्हीं को ही आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आंसर्स निकालने हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, जो कि हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया, मीन्स आपको x एंड y निकालना है। ठीक, सो सॉल्विंग इट, ग्राफिकली नंबर 1 जो आपके पास है दैट इज 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x को हम 50 माइनस 7y लिख सकते हैं। फर्दर x को हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब आपको इसका क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, तो देखते हैं क्या आती है वैल्यूज़। y की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट करें कि आपको x की कुछ भी वैल्यू यहाँ पे मिले, मीन्स आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट थोड़ा आपके लिए जो कंपैटिबल रहे, जो आप ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट कर सकें, कुछ ऐसा हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ 7y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करती हूँ, 7 इंटू 5 35 होता है, 50 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 15 मिलेगा, और 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट विल बी 3। ये तो हो गया पहला। ठीक है, अगेन 7 इंटू माइनस 10 अगर करते हैं, सॉरी 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स y की वैल्यू अगर 10 पुट करते हैं तो 50 माइनस 70 हो जाएगा, तो 50 माइनस 70 माइनस 20, और माइनस 20 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा -4। ठीक, और क्या वैल्यू पुट करें हम, दैट्स इट। अगर 2 ही वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, 2 से भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 2 ही वैल्यू लेते हैं। नाउ ऑल्सो हमारे पास सेकेंड है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसको भी फर्दर लिख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 46 माइनस 5y अपॉन में 7। ठीक, तो यहाँ से इसका जो बॉक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, x y। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें कि x की हमें कोई वैलिड वैल्यू मिल जाए, तो y की वैल्यू लेट्स से 5945 होता है, 1/7। 1/7 को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे समथिंग पॉइंट में आएगा विच इज़ नॉट दैट सफिशिएंट, मतलब आपके लिए कंपैटिबल नहीं है। तो हम कुछ और वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, व्हाट एल्स वी कैन पुट। ठीक, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो आपके पास कितना हो जाएगा 5 इंटू -2 -10, और माइनस ऑलरेडी है तो +10 हो जाएगा, तो 46 प्लस 10 करेंगे तो 56 आता है। ठीक, तो 56 इज डिविजिबल बाय 7, तो y की वैल्यू हम -2 पुट कर सकते हैं। 7 8 टाइम्स चला जाएगा 56। ठीक है, व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ y हेयर -2 पुट करोगे तो आप इसको सॉल्व करना सेपरेटली, आपको रिजल्ट मिलेगा 8। नेक्स्ट y की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू 5 25 होता है, सो 46 माइनस अगर 25 करें इट इज़ व्हाट 21। सो यस, ये भी डिविजिबल है, तो y हम 5 पुट कर सकते हैं, और 21 7 की टेबल में 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आपके पास इसका भी हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू,
ग्राफिकली आपको इसको आप रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो रिप्रेजेंटिंग इट हियर, so this is x-axis and this is y-axis, this is 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, x हमें मैक्सिमम 8 तक है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 and 5, this is 1 2 3 4 5 6 7 8, further 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल राइट, अच्छा y हमें 10 तक चाहिए, यहाँ पे 9 10 कर लेते हैं, एंड y नेगेटिव -2 तक ही चाहिए, तो यहाँ पे आप -1 -2 टिल -3 कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आप कोऑर्डिनेट्स पुट करो, तो पहले कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3,5, सो 3 है, सो 3,5, दिस इज 3 एंड 5 इज समवेयर यहाँ पे होगा, सो दिस इज 3,5। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज -4, 10, सो -4 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है और 10 आपका यहाँ पे है, तो समवेयर यहाँ पे -4, 10 हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये हो गया पहले का, इसको कर देते हैं ज्वाइन। अगेन रूलर से नहीं बन रहा है, हाथ से बन रहा है, तो थोड़ा सा वेरी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज 8, -2, एक्स एक्सिस पे 8 एंड -2 वाई एक्सिस पे, 8, -2 एंड नेक्स्ट इज 3,5, एक्स पे 3 एंड यहाँ पे 5, तो ये यहीं पे आ रहा है। ऑल राइट, इसको आप जब ज्वाइन करोगे तो 8, -2 और 3,5, तो ये कुछ यहीं से ही जाके आपका क्या होगा, इसमें ज्वाइन होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका, इसको यहीं तक एक्सटेंड करते हैं, तो दिस विल गो, और आगे को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, तो ऐसा कुछ मे बी समथिंग नियर, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। जो पहली वाली लाइन है आपकी वो यहाँ से ऐसे जा रही है टिल है, और जो सेकेंड लाइन है वो आपका यहाँ से ज्वाइन होके मीन्स 3,5 जो है दोनों ही में कॉमन है, तो वो वहीं पर ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। सो 3,5 आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया दोनों ही लाइन का। सो व्हाट यू कैन राइट है, इट इज क्लियरली visible that two lines intersecting at point 3,5, therefore 3,5 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, मीन्स वो यूनिक सोल्यूशन है यहाँ पे। तो 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो हमने x माना था, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू, एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू, पेंसिल का कॉस्ट हमने x माना था, तो यहाँ पे x 3 है, 3 रुपीज़ हो जाएगा, और ये हो जाएगा ₹5, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करके ये आंसर बना दिया है, ठीक। अब अगर आप ग्राफ में इसको आप प्रॉपरली रूलर का हेल्प से इसको अगर बनाते हो तो आपका बहुत ही प्रिसाइजली बनेगा और आपको एग्जैक्ट एक आंसर मिलेगा, ठीक। सो होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों ही पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप लोग कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।